हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ई कॉइल बैक्टीरिया के डीएनए में AT/CG का अनुपात 0.93 है। यदि इसके डीएनए नमूने में एडेनिन के मूलों की संख्या 4,65,000 है तो उपस्थित ग्वानिन के मूलों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो मुख्य अवधारणा में चरणबद्ध रूप से हम इस प्रश्न को हल करते चलेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ एक बात जानना आवश्यक है कि इस प्रश्न में जो है हम मुख्य रूप से काम लेंगे वो है कि साइटोसिन, जिसे हम C से व्यक्त करते हैं, के मूलों की संख्या बराबर होती है ग्वानिन के मूलों की संख्या के। अर्थात ग्वानिन जिसे हम G से व्यक्त करते हैं, ग्वानिन के तो ये जो नियम था एक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, जिसमें जो है साइटोसिन के मूलों की संख्या बराबर होती है ग्वानिन के मूलों की संख्या के। ठीक है, तो इस आधार पर हम इस प्रश्न को आगे हल करेंगे। तो हमें दिया हुआ है एडेनिन के मूलों की संख्या और जो है साइटोसिन के मूलों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 0.93, जिसमें एडेनिन ए के मूल दे रखे हैं आपको 4,65,000। तो आइए इनका मान रखते हैं। तो एडेनिन के मूल कितने दे रखे हैं आपको? 4,65,000। ठीक है, तो इस प्रकार इसका मान रख दिया और यहाँ जो है C साइटोसिन के मूलों की संख्या निकाल लेंगे और इसका अनुपात दे रखा था 0.93। तो यहाँ जब हम इसे हल करेंगे अर्थात 4,65,000 इस प्रकार, और यहाँ ये इसके नीचे आ जाएगा, बटे में 1 लगा के जो है इसके नीचे चला जाएगा। जब इसे हल करेंगे तो हमारे पास साइटोसिन के मूलों की संख्या कितनी आ गई? वो आ चुकी है 5 लाख। तो अर्थात इस प्रकार साइटोसिन के मूलों की संख्या आ गई 5 लाख। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या पढ़ा था मुख्य अवधारणा के रूप में कि साइटोसिन के मूलों की संख्या बराबर होती है ग्वानिन के मूलों की संख्या के। तो ग्वानिन के मूलों की संख्या बराबर साइटोसिन के मूलों की संख्या, जो कि कितनी प्राप्त हुई हमारे पास? 5 लाख। अर्थात 5 × 10 की घात 1 2 3 4 5 अर्थात 10 की घात 5। ठीक है, तो ये जो है इसका उत्तर या इसका हल हमने पा लिया। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से आप ग्वानिन के मूलों की संख्या निकाल सकते हैं। इसमें कुछ गणनाएं हमने की और इसके द्वारा हम जो है उत्तर तक पहुंचे। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।